बुद्धि भेदम न जनयेत, ये पहले कह चुके हैं। उसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए और यह जो प्रकरण है इसको उपसंहार करने के लिए लोक संग्रह प्रकरण है। ये लोक संग्रह में वापस करना चाहिए और जो करने की निष्ठा रखने वालों में भेद बुद्धि उनको विचलित नहीं करना चाहिए। यह जो प्रकरण को उपसंहार करने के लिए श्लोक आरंभ होता है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। प्रकृति है, प्रकृति माया, उस माया के कारण से गुण सम्मूढ़ा, गुण मने शरीरादिशु, इन शरीरादियों में विकारों में सम्मोह को प्राप्त किए हुए, अतएव गुण कर्मसु, इन शरीरादियों से होने वाले कर्म में जो सज्जनते, जो आसक्त रहते हैं, तान, उन लोगों को मंदान, और कैसे वो अकृत्स्नविद, अपूर्ण को जानने वाले लोग हैं, उनको कृत्स्नविद, पूर्ण को जानने वाला न विचालयेत, विचलित नहीं करना चाहिए। उनको उनकी कर्म निष्ठा से अलग नहीं करना चाहिए। उनको उल्टा पाठ मत पढ़ा, अरे क्यों कर्म कर रहा है, तू तो ब्रह्म है, छोड़ो कर्म करना, आप तो स्वयं ब्रह्म हो, बस जानो तुम ब्रह्म हो, बस हो गया काम, कुछ करना नहीं, छोड़ो कर्म धंधा सब, और जो मैं कर रहा हूँ वही प्रचार करो दुनिया में जाकर, ये करना जरूर बता। एक तरफ कहते हैं तुमको ब्रह्म कुछ करना नहीं, अरे मैंने तुमको जो समझाया वो तुम प्रचार करना मेरे नाम पे, जाओ जाना जगह जगह शाखा खोलना और मेरा नाम प्रचार करते रहना, जो मैंने तुमको पढ़ाया वो तुम पढ़ाते रहना। ये क्यों करो, तुम ब्रह्म हो, ये भी करने की क्या जरूरत है मुझे। ऐसे मूर्ख लोग चेड़े भी पूछते नहीं गुरुओं से, जब ब्रह्म हूं मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये क्यों मुझे लगा रहे हो, किन कर्म नहीं घोरे मां, पूछो ना गुरु से, फिर मुझे कर्म लगा रहे हो जबरदस्ती, अपॉइंटमेंट कर देते हो, जाओ उधर हमारे ट्रस्टी है, वो भ्रष्टी के पास जाना, वो तुमको सब सेटल कर देगा, धीरे धीरे दुकानदारी तुम्हारे जमाएगा, तुम जमा लेना, फिर हमको उद्घाटन करने बुला लेना है। बड़ा गजब स्थिति है संसार में, इसे बड़ा कठिन होता है वेदांत जो है। कहना सने तुम ब्रह्म है, उपदेश दे देना, इसे न विचाले तो उनको कर्मनिष्ठा से कोई न पृच्छा हुए तो उनको हटाना नहीं है। उनको जिसमें निष्ठा है उसी को रखो। निष्ठा बड़ी खतरनाक चीज होती, जिसमें निष्ठा हो जाए उससे वो जितना भी समझाओ उससे वो मान नहीं सकता है, कभी नहीं मानेगा। जब तक उससे उभर ना आवे, उससे ऊपर न उठ जाए, अनेक जन्म का लग जाए चाहे किसी भी वजह से हो, तब तक उसको समझ में नहीं आए। ये हम लोग सुना था ना लाठी बाबू की कहानी, जानते हैं ना लाठी बाबू, नहीं जानते हैं? लाठी बाबू एक बार एक बनिया था, बिजनेसमैन समझ लो, बहुत पैसा वाला आदमी था, लेकिन बड़ा सात्विक था, कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाता था, मारवाड़ी सेठ रहा कलकत्ता में। और ये सच्ची घटना है, झूठी कहानी नहीं है। अब उसको क्या हुआ, एक बार कुछ दोस्तों ने सोचा कि कहीं भी आते नहीं जाते नहीं प्रोग्राम में हम लोगों के यहाँ, तो करते हैं इनको जो है छोड़ेंगे नहीं, अब की बार अमुक सेठ का बेटी का शादी में इनको लेके जाएंगे, छोड़ेंगे। जबरदस्ती पीछे पड़ गए सब लोग, तो उसने चलो चलता, तो चल दिए। तो आ गए, उनका हम सोच के कि हम कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं वहाँ, पता नहीं कैसे बना, शुद्ध बना नहीं, हम तो शुद्ध वैष्णव हैं, कैसे वहाँ खाएंगे पिएंगे, जूता उतर पहन के परोसते होंगे, ऐसे कैसे खाएंगे वहाँ, नहीं खाएंगे, न सोच के गया नहीं खाएंगे। उन्होंने देखा क्या करे, इसको कुछ खिलाना तो पड़ेगा कैसे न कैसे, यही उनकी शर्त थी सब दोस्तों की। उन्होंने दारू को एक कोको कोला का बोतल में डाल दिया, और रोज कोको कोला है, ये तो कुछ नहीं ना लफड़ा इसमें, ये तो पी लो। उन्होंने कहा क्या करें, अब शादी का मामला इतना आग्रह कर रहे हैं, चल पी लेते हैं। अब उसने उसको पी लिया तो ऐसा लगा दारू था, वो कोको कोला तो था नहीं। अब कभी पिया नहीं, मालूम भी नहीं दारू है, हो सकता है कोको कोला ही ऐसे होगा, इन्होंने कोको कोला भी पिया था, अब पी लिया। आज लोगों ने जोर लगाई और पी,
पूरा ही पी गया। कुछ देर के बाद नशा आ गया। थोड़ी देर में अब भरोसा होने लगा। अब सारे दोस्तों उसको पकड़ उड़ के कार में बिठा दिया। वह ड्राइवर को बोला चुपचाप घर पहुंचा दो। अब जब तक घर पहुंचे तब तक उनको थोड़ा ऐसा दुनिया घूमता घूमता दिखने लगा। अरे क्या क्या हो रहा है। तो लाठी पकड़े, ठीक है, फिर गए। फिर जा करके जैसे तैसे ड्राइवर को पकड़ पकड़ के ले गए कमरे में। कमरे में ले गया। कमरे में ले जा करके वो क्या किए, वहाँ देखा, इधर उधर। फिर वो लाठी को बिस्तर पर रख दिया और उसको कंबल उड़ा दिया। और अपना जहाँ लाठी खड़ा कर दे ना, वहाँ जाकर खड़ा हो दरवाजे के बगल। कुछ देर बाद नौकर आया, दवाई दूध देता होगा, कुछ दूध दूध लेके आया। वो देख रहे बाबूजी उधर है। ये क्या बात है। बिस्तर पर देखता लाठी यहाँ है, ये क्या है। उन्होंने कहा बाबूजी चुप, सो रहे हैं। बोल भी रहा है वो, कह रहा है चुप रहो, सेठ जी सो रहे हैं। देखो निष्ठा कहाँ हो गई। लाठी में बाबू का निष्ठा बन गया और खुद बाबू है, खुद में अपने आप को लाठी की निष्ठा बना ली। अब जब तक नशा उतरेगा नहीं वो बाबू लाठी है और लाठी बाबू है, पड़ा है। अब धीरे धीरे ठंडी के दिन रहे, धीरे धीरे ठंड लगने लगा रात होते होते। और ठंड के मारे भी कुछ नशा जल्दी उतर गया। उतरने के बाद अगर रात्रि 2-2:30 बज गया होगा तब देखता है ऐसे लोग सो गए, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। वहाँ देखता है बिस्तर पर लाठी कैसा है। फिर इधर उधर देखा, कोई देख न ले ये क्या खड़ा तमाशा। चुपचाप चिरकन लगा करके तुरंत लाठी को निकाला, वहाँ टांग दिया और अपना ऊपर से ओढ़ के सो गया। और सवेरे होने के बाद दरवाजे खटखटाते, अरे क्या हो गया, क्यों तुम लोग परेशान हो, क्यों, गड़बड़ तो वही है। तो बाबूजी ठीक तो है। अरे ठीक तो हूँ मैं, क्या हुआ, मेरे क्या बिगड़ा है। कल अरे कल कुछ नहीं, ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। देरी थी कि नशा उतरने की। इसी तरह हम लोगों ने अविद्या की नशा चढ़ी हुई है। अनात्मा को आत्मा मान बैठे हैं, आत्मा को अनात्मा मान के बैठे। अरे नशा जब तक नहीं उतरेगी, अविद्या वारुणी इसे कहा है, अविद्या को वारुणी कहा है। ये वारुणी है। ये नशा जब तक चढ़ा हुआ है तब तक हम इस लाठी है, ये जड़ है, हम इसको चेतन मान रहे हैं। लाठी को बाबू मान बैठ रहे हैं और बाबू को लाठी मान लिया अपने आप। अबली असली आत्मा को जड़ मान रहे हैं। गुणाधिकरण ज्ञानाधिकरण में आत्मा कहते हैं ना, वो तो ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञानात्मक नहीं है। ज्ञान का अधिकरण जड़ है वो। इसलिए जिसकी जहां निष्ठा है, जब तक उस निष्ठा का कारणीभूत नशा नहीं उतरेगा तब तो उसको उसी निष्ठा में रहने देना चाहिए। जैसे से नशा उतरेगी अपने आप सही रास्ता आ जाएगा। पहले विचलित करने की कोशिश करोगे मामला सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कहते हैं न विचालयेत, उसकी निष्ठा से उसको विचलित मत करो, बल्कि उसको उसी में रहने दो और नशा को उसी से उतारने की रास्ता बतानी पड़ेगी। कर्म से कर्म की नशा को काटना है। वो करते करते अपने आप निष्कर्मता है, इससे पहले शुरू ही हो चुका था। नहीं कर्मणाम आरंभात निष्कर्म प्रकृति गुण सम्मूढ़ा इत्यादि। ये पुनः प्रकृति न गुणानाम कर्म षट् समास करना। गुणश्च कर्म जैसे पहले किया वैसा नहीं करना। यहाँ पूर्व श्लोक में गुण कर्म विभागयो में तुम समास थी। गुणश्च कर्म च तयो विभाग, तयो विभागयो ऐसा नहीं लेने का यहाँ। किंतु यहाँ गुणस्य कर्म, ये गुणानाम कर्म, गुणानाम माने देहादीनाम इंद्रियाणाम यो कर्म यत कर्म इति। गुणानाम माने देहादीनाम इंद्रियाणांच यद कर्म तस्मिन् सज्जन्ते, ऐसे ही भाष्यकार करेंगे। गुणाश्च कर्म चेति द्वंद्व समास नहीं करना है, षट्वितर्क समास करना, ये ध्यान रखना है। अतएव गुण शब्द दो बार आया, गुण समूढ़ा गुण कर्मसु। दोनों जो गुण शब्द का अर्थ विकारात्मक जो कार्यकरण संघात शरीर आदि को ही लेना है गुण शब्द से। प्रकृते गुण ही सम्यक मूढ़ा सम्यंग मूढ़ा सम्मोहिता संतः सज्जन्ते। प्रकृति है इस माया के वजह से गुण ही सम्यंग मूढ़ा, गुणों के द्वारा, इस शरीर आदि के द्वारा, इस शरीर को अपने शरीर से इतना मोह ममता रहता है पूछो ही मत।
नहीं, हर आदमी को अपने अपने शरीर से बहुत प्यार है, बहुत मोह रहता है। अपने शरीर के मामले में तो सब बहुत मोहित रहते हैं। अत्यंत सुंदर अपना शरीर को अपने आप मानता है, हर आदमी मानता है, तो कोई दोष नहीं है। हर आदमी अपने ही को अत्यंत सुंदर मानता है, चाहे जैसा भी होगा। दूसरा भले मजाक उड़ाए, चाहे कुछ भी करे, तुम क्या जाने मेरा सौंदर्य को, ऐसा बोलेगा उसको, तुम क्या जाने है। एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चढ़ा दिया, अरे तू क्या है, ऐसा है वैसे, तो दोनों यहाँ दाग हो गया, वहाँ दाग हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। अरे तुमको, तुम क्या जाने मेरा सौंदर्य, मेरे पत्नी से पूछ लेना, वो बताएगी मैं कितना सुंदर हूँ। अरे इन दागों की भी अपनी महत्व है, तुमको क्या मालूम उसका। देखो चंद्रमा भी दाग वाला है, फिर भी दुनिया कहती है अत्यंत सुंदर है या नहीं। दाग वाला है ना, फिर भी सुंदर है, तो फिर हम क्यों नहीं। बात तर्क सही है उसका। इस तरह से हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर आदि गुणों से संपन्न मानता है, मोहग्रस्त है। गुण ही शर्राद्य ही सम्यंग मूढ़ा, सम्यंग मूढ़ हो चुके हैं, मोहित हो चुके हैं। सम्यंग मोहिता सम्मोहिता संता सज्जनते। आंधगर साहब कहते गुण ही देहादि भी विकार ही समूढ़ा तानेव आत्मत्व मन्य माना, इसलिए उसी को आत्मरूपेण मानते हुए वे जीते हैं। ये ते वे लोग क्या करते हैं, गुणानाम कर्मसु। देखो भाष्यकार साफ करे ना, छठी तत्व समास, गुणानाम कर्मसु, गुण कर्मसु। उसकी व्याख्यान में गुणानाम तेषामेव देहादीनाम कर्मसु व्यापारेशो सज्जनते, उन देहादियों से होने वाला जो व्यापार है उसी में वे आसक्त हो जाते हैं। अपने शरीर और इंद्रियों से होने वाले सकल क्रियाकलापों में वो आसक्त हो जाते हैं। इसलिए हर आदमी केवल अपने शरीर को आत्मा ही नहीं मानता, बल्कि हर क्रियाकलाप जो अपना कर रहा है उसमें भी उसका बड़ा अभिमान रहता है, जो मैं कर रहा हूं वो सबसे बढ़िया करता हूं, दूसरा क्या जाने करना। हर आदमी होता है हम सबसे बढ़िया करते हैं, दूसरा कौन जानता करना। किसी भी मिस्त्री, किसी भी ठेकेदार, किसी भी बात करो, क्या कहता है मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़े बिगाड़ने वाले वही होते हैं, यानी बिगाड़ने में उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, ये अर्थ लगाना चाहिए। हाँ, वो तो करने के बाद ही तो पता चलता है, पहले क्या पता चलता है। पहले तो दिखाएगा बढ़िया बड़े मकान दे जाके दिखा दे, क्या मालूम उसने किया कि किसने किया। दिखा तो देखो बढ़िया मकान, देखो वो बड़ा मकान हमने बनाया। अब वहाँ हम जाए मालिक से पूछें, कहेगा आपको क्या मतलब है, किसने बनाया क्या नहीं बनाया, उल्टा उल्टाटेगा। भाई जैसे आपके यहाँ भी कोई आकर पूछने लग जाए आपका मकान कौन ठेकेदार बनाया, कितने रेट में बनाया, आपको नाराजगी नहीं होगी, फालतू आदमी कहाँ से आए, बेकार टाइम खा रहा है यार दिमाग। और रोज जैसे चार आके पूछने लग जाए, उनको चाय पानी भी कराते रहें, फिर तो मुसीबत है। इसीलिए भले आपको ठेकेदार को जाए दिखा भी दे मकान मेरे बनाया हुआ, लेकिन आप फिर भी आप उस मकान मालिक से जाके पूछ नहीं सकते कि इसने ही बनाया कि कोई और ने बनाया। मान लेते हैं उसने ही बनाया, बड़ा सुंदर दिख रहा है, बड़े चमक रहा है, बढ़िया है, सोचते ये बढ़िया बनाया है, चलिए भी हमारे बढ़िया बनाएगा। फिर पता चलता है बढ़िया बिगाड़ने वाला यही था, बनाने वाला नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है। हर आदमी अपने कार्य को सबसे बढ़िया मानता है। कहीं भी रिपेयर कर, किसी भी कंप्यूटर की दुकान में जाकर देखा, हाँ कोई भी काम पूछो नाक उनके मुख से नहीं निकलेगा। यस आई नो आई विल डू इट, अभी अभी कर देता हूँ, अब छोड़ के जाइए। अब किसी और को बुलाएगा, किसी और पूछेगा, 10 बजे इधर करते रहेगा फोन 5 से। जिस तरह कहता आप जाइए ना बाहर, आप बैठिए वहाँ आराम से, हम कर रहे हैं। कुछ जानता ही नहीं, वो बैठा है उसके सामने फोन से पूछ रहा है क्या कर रहा है दूसरे से, किसी से। अब कुछ इधर उधर करेगा, महाराज क्या करें, वो तो कोई हार्डवेयर खराब है ले जाओ बोलेगा। और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, अंत में तेरा हार्डवेयर ही खराब है। मैं चाहता तेरा हार्डवेयर खराब है, भगवान ने तेरा हार्डवेयर खराब कर रखा है, क्या करें। दुनिया विचित्र है, विचित्र अनुभव होता है संसार। परीक्षा लोग कान कर निर्वेदम आया जिनसे वैराग्य हो जाता है। ये दो क्वालिटी मैंने देखा है कि दुकानदार में, एक तो कभी वो नहीं बोलेंगे हम नहीं जानते, और दूसरा कभी नहीं, कोई भी सामना कहेंगे ना वो कभी नहीं बोलेंगे नहीं है, उनके पास नहीं है तो दुनिया में कहीं है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। ऋषिकेश में दुनिया में कहीं नहीं, कंपनी बंद हो गया कह देगा। अरे भाई रोज टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कहते कंपनी बंद हो गया, ऐसे बोलते क्लियरली। कंपनी वंपनी सब बंद है नहीं, माल ही नहीं। हाँ ऋषिकेश में ऐसे बोलते हैं लोग, बड़े विचित्र लोग यहाँ के लोग। हाँ वो कंपनी बंद हो गया, जाओ बोल देंगे
तो क्या करें? यहाँ के लोग ऐसे, एक बार ऐसे कंपनी के ऐसे बोल, मैंने कहा भाई एडवर्टाइजमेंट में आता है और इतने नहीं महाराज जैसे कैसे बोल सकते हो? मैंने कहा अच्छा अखबार है तुम्हारे पास? दिमाग तो फ्लैश है मेरे, अखबार है, आओ लाओ जरा, निकालो शेयर्स, देखो कंपनी जिंदा है अभी, लोग शेयर्स डाल रहे हैं, इतना पैसा चल रहा है इस समय रेट उसका, कहते कंपनी मर गया, क्या बात कर रहे हो? अब देख दंग रहे तो वहां पर तो बड़ा फंसा दिया मेरे को। ये दुनिया है, इसलिए कहते हैं कि देखो भाई उनको अपने कर्म में, जो शरीर से जो कर्म कर रहा है, जो भी है जैसा भी है, उसी में उसका आसक्ति हो जाती है। वयम कर्म कुर्म फलाय इति, और क्या कहते हैं वो, हम कर्म करते हैं फल प्राप्त करने के लिए। तान कर्म संगिनो अकृत्स्न विदा कर्म फल मात्र दर्शिनो, फल प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। दुकान खोल रहे फल प्राप्त करना है, फल क्या प्राप्त करना है? आपके जेब से पैसे निकालना है, इसलिए तो दुकान खोल रखे हैं। आपको कैसे खाली जाने देंगे? वो आपको खाली जाने नहीं देना है, यही उनका काम है दुकानदार का। आपको खाली जाने दिया का मतलब कि आपसे कुछ पैसा लिए बिना ये भेज दिया, फिर दुकान खोलने का मतलब क्या निकला? दुकानदारी कर्म है, वो कर्म करने के लिए खड़ा है का मतलब क्या? जो ग्राहक आए उसका जेब काटना है किसी भी तरीके से। अरे चावल का रेट पूछो, उसका नहीं होता कि दाल लीजिए महाराज बहुत बढ़िया दाल आया हुआ है। अरे चावल का रेट बताओ क्या है, कौन सी है महाराज, उसको बाद में देखेंगे, पहले आप इसको तो देखिए। मैंने उसको तो बेचना है वो माल, पहले आपके जेब से कुछ निकालना। फलाए हुए कर्म करो थी, कोई भी कर्म हो। इस तरह से यहाँ पर भी है, कहते सारी दुनिया का ही हाल है, कर्म कुर्मा कदम वयम फलायति तान। ऐसे जो लोग वो लोग कैसे हैं? वो कर्म संगीन हो, वे कर्म संगीन अकृत्स्न विदा, वह पूर्ण रूपी उस ब्रह्म को जानने वाले नहीं है। वो पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते, किंतु अपूर्ण ब्रह्म को जानते। अपूर्ण ब्रह्म क्या है? अपूर्ण ब्रह्म जगत है, ये अपूर्ण ब्रह्म जगत परिच्छिन्न जगत को वे जानते हैं। कर्मफल मात्र दर्शिना, कहने का मतलब कर्मफल मात्र जो कौन है, स्वर्ग आदि लोग, वे अपूर्ण है, लेकिन अनित्य है, मिथ्या भी है, अनित्य भी है, इसलिए उसको मात्र को देखने वाले को देता है अकृष्ण विद। कर्मफल मात्र उनको सामने दिख रहा है और कुछ नहीं दिखता है। मंदान मंद प्रज्ञान, कर्मफल मात्र क्यों दिखता है? उससे भी परे कोई तत्व है, आत्मा है, वो क्यों नहीं दिखता है? उसके बारे में क्यों वे सोचते नहीं है? क्योंकि कारण यह है वे मंद प्रज्ञ हैं। मंद भी हैं और प्रज्ञ भी हैं। मंद प्रज्ञ है ना, मंदश्च सो प्रज्ञश्च नहीं करने का। मंद होता हुआ प्रज्ञ कैसा होगा? है? मंद होता हुआ प्रज्ञ कैसे हो सकता है कोई? है अज्ञा नहीं है, प्राज्ञ नहीं है। प्राज्ञ शब्द करता ऐसे कर भी सकते हो, प्रकृष्ण अज्ञ ही प्राज्ञ, प्रज्ञ एवं प्राज्ञ भी हो सकता है, प्रकृष्ण अज्ञ ही प्राज्ञ भी हो सकता है। लेकिन यहां वो नहीं कह रहे हैं, प्रज्ञ शब्द है, प्रकृष्ट ज्ञानवान है, मंद है, मंद प्रकृष्ट ज्ञान है? मंद प्रकृष्ट ज्ञान वाला है, मंद प्रज्ञान। मंद होता हुआ भी संसार विषय प्रकृष्ट ज्ञान, आत्म विषय मंदे अपनी संसार विषय प्रकृष्ट ज्ञान वैसे मंद प्रज्ञा, तान मंद प्रज्ञा। कर्मफल विषय विशिष्ट प्रज्ञा वाला है ना, कर्मफल के बारे में उनको पूछो खूब वर्णन करेंगे, वो स्वर्ग आदि के बारे में, कर्म के बारे में पूछो खूब वर्णन करेंगे। यही तो हुआ, उद्धव जब पहुंच गए वृंदावन में, गोपियों को ज्ञान देने लगे। गोपियां के चल चल तो यहाँ से बनारस काशी चले जाओ वापस, ज्ञान वही रख तुम अपनी, हमारे सुन भक्ति के बारे में, तुम क्या जाने भक्ति क्या होती है। वो भक्ति के बारे में सुनाने लग गए। और उसके साथ उद्धव क्या बोलता, उस ज्ञान बेकार है। भक्ति में निष्ठा रहने वाले के सामने ज्ञान कोई मतलब नहीं रखता है ना। अपने ज्ञान में देखो, भक्ति के विषय प्रज्ञ थे कि नहीं थे, यानी ज्ञान के विषय में, ब्रह्म के विषय में मंद थे। ब्रह्म विषय मंदोपि भक्ति या तो कर्म विषय प्रज्ञा मंद प्रज्ञा, तान मंद प्रज्ञान। कृष्ण विद आत्मविद
कृष्णविद कौन है? आत्मविद का नाम कृष्णविद है। पूर्ण ब्रह्म को जानने वाला वही आत्मविद है। वह स्वयं जो है उन मंद प्रज्ञों को न विचालयेत बुद्धि भेद करण में चालम तन्न कुर्यादित्यर्थ। बुद्धि भेद करण करना का नाम ही विचालन है। वैसा चालन कार्य नहीं करना चाहिए। ये इसका बुद्धि भेदम जानिए तो इसमें क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। मैं शुरू में इसलिए बोल दिया ना, उसी का दृढ़ता करने के लिए और उपसंहार के लिए दो बार कही जाती है, उपक्रम और उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है? हमेशा उपक्रम को ही दोबारा अन्य शब्दों से कह दिया जाता है। यहाँ के समाप्त हो रहा है ना, ये मे मतम, आगे मई सर्वाणी कर्माणी बोल के ये मे मतम इदम कहेंगे भगवान। इसलिए विचालन जो लोक संग्रह पूर्वक बुद्धि विचालन नहीं करना, ये जो चीज है ये यहाँ समाप्त हो गया 29 में। जब ये समाप्त हुआ तब ये ठीक है, लेकिन अब अर्जुन कहेगा मैं तो आत्मवित नहीं हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आत्मवित होता तो मैं लोक संग्रह में वापस कर सकता था, और मैं आत्मवित ना हो तो मुझे कर्म करना ही है आपके कहने के अनुसार, तो मुझे फिर कर्म कैसे करना चाहिए? तब अगला कहेगा मई सर्वाणी कर्म। आत्मित्व तो कैसे करना चाहिए यह अभी तक आया, लोक संग्रह से उसको संहार कर दिया 29 में। और अनात्मित्व तो कर्म कैसे करना चाहिए वो कह देंगे। ये मेरा संपूर्ण सिद्धांत करके 31वां में कहेंगे कर्म संबंधी यह मेरा सिद्धांत है। उपसंहार, इसलिए मैं अवतरणी का शुरू में कह दिया था, ये बुद्धि न विचाले जो कहा गया था बुद्धि भेदम न जनयेत, उसी की व्याख्या दृढ़ता करने के लिए उपसंहारार्थ है यह ग्रहण किया हुआ दोबारा श्लोक में। थोड़ा मसूरी में जाएंगे। अकृष्णवित और कृष्णवित का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद के वार्तिक के आधार पर बहुत सुंदर समझाए हैं। दोनों वार्तिकों को देखिए, सुंदर है। कृष्ण कृष्ण शब्दों आत्म अनात्म परतया श्रुत्यर्थानुसारेण वार्तिक व्याख्यात, वार्तिककार के द्वारा इन शब्दों के अर्थ का व्याख्यान किया गया है। सदैव इत्यादि वाक्येभ्य कृष्णं वस्तु यथोद्वयम् संभवस्तद्विरुद्धस्य कुतो अकृतस्य वस्तुतः यस्मिन् दृष्ट्यप्यदृष्टवर्थः सतदन्यत्र शिष्यते तथा दृष्टेपि दृष्ट स्यात् अकृष्णस्तादृगुच्यते। कृष्ण क्या है? सदैव स्वमिदमुग्र आसीत् इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित जो वस्तु है वह कृष्ण, जो सत, जो ब्रह्म, जो पूर्ण है वही कृष्ण शब्द से बोधित है। ये तो अद्वयम, जिसलिए वह द्वितीय की अपेक्षा करता नहीं है, इसलिए अपने अपने पूर्ण है। अपूर्ण कौन होता है? जो अन्य की अपेक्षा करे। जो सद्वितीय है वह अपूर्ण है, वो अकृष्ण है। जो अद्वितीय है वह अपने अपने पूर्ण है, इसलिए किसी अपेक्षा रखता नहीं है, अतः वो कृष्ण है। और कहते हैं कि वो वस्तु ही नहीं है वास्तव में। सबसे बड़ी बात यह है जो अकृष्ण होता है वो वस्तु ही नहीं होता। वस्तु है तो एक ही एक है, वो ब्रह्म, बस एकमेव अद्वितीयम। इसलिए संभव अद्वयम संभव है तो अद्वयम संभव तदेव वस्तु कृष्ण भवति। तद विरुद्ध से अकृतस्य कुतो वस्तुतः, जो उसका विरुद्ध है, अकृष्ण है, वो वस्तु कैसे हो सकता है? माने वस्तु नहीं हो सकता है, मिथ्या है। यस्मिन् दृष्टि दृष्टवार्ता, विचित्रता है। जिस आत्मा के माध्यम से सबको आप देख रहे हो, उस आत्मा को देखते हुए भी आप उस आत्मा को नहीं देखते, बड़ा आश्चर्य है। यस्मिन् दृष्टे अपि अदृष्टवार्ता स तदन्यत्र शिष्यते। इसको बहुत सुंदर समझा रहे, देखिए स्वयं व्याख्या कर दे रहे, उसमें जाइए। अनात्मना सावयवत्वात् अनेक धर्मत्वाच्च केनचित् धर्मेण केनचित् अवयवेनता वा विशिष्टे तस्मिन् एकस्मिन् घटादो ज्ञातेपि धर्मांतरेण अवयवांतरेण वा विशिष्ट स एक अज्ञातो अवशिष्यते स तदन्यत्र शिष्यते। क्योंकि जो वस्तु को आप जान रहे हो उस वस्तु को भी उस वस्तु का ही अन्य अवयव दृष्टि से नहीं जान रहे हैं। जैसे आप घड़ा है सामने से देख रहे हो, पीछे क्या डिजाइन चित्र बना हो तो मालूम होगा आपको? नहीं, पीछे क्या मालूम नहीं, अंदर क्या है मालूम नहीं, सामने सामने दिख रहा है केवल। ये होता है अकृष्ण विषय।
अकृष्ण विषय के हाल होता है वो कैसा होता है, वह ये सावय होगा, वो जो अनात्मा होता है, जो अकृष्ण होता है वो सावय होगा और अनेक धर्मों वाला होगा। इसे जब आप एक धर्म को जान रहे हैं तो दूसरे धर्म को आप नहीं जानते हैं। देखो नैयायिक कौन है, जब इन चीज नैयायिकों का बात लाभ होता है। यहाँ पर देखिए अनेक धर्म होता है तो पृथ्वी में 14 गुण माना, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श है, ये भी है, वो भी है, दुनिया 14। न्यूनतम किसी में है तो 5 गुण तो ही है, 5 से कम किसी में नहीं बोला। न्यूनतम 5, अधिकतम 14। देख लो धर्म अनेक धर्म वाला हुआ कि नहीं हुआ वस्तु, जो भी वस्तु है। इसलिए तब क्या होता है, एक धर्म से आप जान रहे हो तो अन्य धर्म आपके लिए क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा। एक अवयव को जान रहे हो तो अन्य अवयव आपके लिए अज्ञात रह जाता है। अविनवा विशिष्ट तस्मिन एक कस्मिन घटा दो, उस एक घटा में क्या होता है, ज्ञाते अपि धर्मांतरण अविवांतरण व विशिष्ट स्वयं अज्ञातो अवशिष्यते। वही घट अन्य अवयवों से अन्य धर्मों की दृष्टि से विशिष्ट होकर के अज्ञात ही रहेगा। पुरतः ज्ञाते अपि पृष्ठतः अज्ञातम भवति। सैव घट, वही घट आगे से जाना हुआ है यानी पीछे से न जाना हुआ है। गंधो गंधवान घटित यथा ज्ञाते तथा स्पर्शवान घटित न ज्ञात स्यात्। तो स्पर्श का अनुभव नहीं हो रहा है कि एक कालावच्छेद ना आपका इंद्रियों की सामर्थ्य है, एक ही विषय को अनुभव करता है, दूसरे को नहीं ग्रहण कर पाता है। इसलिए कहते हैं अवशिष्यत तथा तस्मिन् घटाद अज्ञात्यपि, इसी प्रकार से वो घट का अज्ञात होने पर भी पटादिज्ञात पटादिज्ञात हो सकती है। तद ज्ञाने भी तस्य अन्यस्य च अज्ञानात्, इसलिए एक ज्ञान होने पर भी अन्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। अज्ञाने भी अन्य ज्ञान, और एक के अज्ञान पर दूसरे का ज्ञान है और एक अज्ञान पर दूसरे का अज्ञान रहता है। ये संसार का है जो सो अकृष्ण उच्यते, उसी को अकृष्ण शब्द से कहा जाता है। अद्वय तु माने किंतु अद्वय आत्मैव तज्ञाने कसिद अवशेष से अभाव। एक बार आपने आत्मा को जान लिया, ये नहीं कह सकते आप आत्मा को सामने से जानता हूं, आत्मा को पीछे से मैं नहीं देखा, अभी तक नहीं जानता। आत्मा को आगे पीछे वाला अवयव वाला तो है नहीं, निरवयत्वात्। और आत्मा को अमुक धर्म से विशिष्ट होकर जानता हूं और अमुक धर्म से विशिष्ट होकर उसको नहीं जानता हूं, ऐसा भी नहीं कह सकते। निर्धर्मगत्वात्, निरवयत्वात्, निर्धर्मगत्वात्, निष्क्रियत्वात्। दौड़ता हुआ आत्मा को जानता हूं लेकिन बैठा हुआ आत्मा को हमने देखा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं कह सकते कि निष्क्रियत्वात्। इस प्रकार से सारी जो हेतु है तत्त विषय निषेध करने के लिए ग्रहण करना है, ऐसे वो आत्मा है। इसलिए अहंकार आदेश आत्मादेश अथा तो करके करे नारद जी को सनत कुमार जी क्या समझाए, वही ऊपर है, वही नीचे है, वही आगे है, वही पीछे है, वही दायां है, वही बायां है, वही भीतर है, वही बाहर है, सब जगह वही है। अब कहाँ तुम जानो कहाँ नहीं जानो, कोई जगह है ऐसे जहां से उसको नहीं जाना वह हिस्सा बन जा सके, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अतएव कहते कि देखो वो जो आत्मा है कस्यचित अवशेष से अभाव, अमुक चीज अभी नहीं जाना हुआ है, इतना उस आत्मा के बारे में सब जान लिया हो, इतना थोड़ा सा जानना बाकी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जाना तो उसको पूर्ण रूप में नहीं जानता है, और नहीं तो नहीं जाना तो नहीं जाना उसको, दो ही हो सकता है, या तो जानता है या तो नहीं जानता है। आधा वादा जानता है ये नहीं हो सकता है। आधा वादा जानने का मतलब होता भी है आधा वादा जानना, वो शास्त्र को सम्यक न जानने को आधा वादा ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ये बोल रहे ना पहले अर्ध ब्रह्म ज्ञानी नरक में जाता है, उसको डाल दूंगा नरक में, बोलते भगवान ने सीधे। अज्ञानी और अर्धज्ञानी नहीं, सबको अर्धज्ञानी को तात्पर्य आत्मा का अर्थ क्या ना, आत्मा को आधा जाना, ऐसा अर्थ नहीं करना। आत्मविषय शास्त्र को अर्धम-बर्ध जान रखा है, सम्यक नहीं जाना है। और क्या ब्रह्म के संबंधी शास्त्र कौन से होते, 10% मुख्य है, मांडव्य में केवल उत्कृष्ट अधिकारी है। तो इसको सम्यक न जानने का मतलब क्या, इसका दुरुपयोग करना। जो सम्यक जानने वाला इसको सम्यक ही उपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। गलत जगह पर इनको कभी कोट नहीं करेगा, कभी कहेगा नहीं। देखो वो शास्त्र कह रहा है ना, ऐसा नहीं कहेगा। अपने आप को बचाने के लिए वेदांत का जो प्रयोग करना ही अर्धज्ञान है वेदांत का।
नहीं तो वेदांत तो पूरा पढ़ा है, 10% पढ़ा है, भाष्य भी रखा हुआ है, धड़ाधड़ बोलता है। इन मायावादी नहीं है, मायावान है। मायावादी होना अलग चीज है, मायावान होना अलग चीज होता है। तो मायावादी होते हो माया से अलग रहता है, जो मायावान होता है माया में ही रहता है। इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, वो जो है कुछ भी अवशेषित नहीं रह जाती, श्लोक द्वयार्था है, श्लोक द्वय का अर्थ। इसे कि ये नहीं, जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ना। यही तो कहा श्वेत केतु को, क्या तुम उस उपदेश को सुन के आए हो, ये न श्रुतम सर्वम श्रुतम स्यात् न किंचित अश्रुतम मतम ममतम वा स्यात्, न कुछ भी अश्रुत और अमत नहीं रह जाए, ऐसी चीज को तुमने सुन के, आदेश को सुन के आ गया है। ये तो पूछा, जिसको जानने से सब कुछ जान लिया है, कुछ भी और शेष नहीं रह जाए, उसका नाम कृष्ण है, पूर्ण है, ब्रह्म है। और उसको जानने वाला कृष्णविद है, इसलिए आत्मविद कहते हैं, और उसको न जानने वाला अकृष्णविद है, अनात्मविद है, जगदविद है। वो अनात्म इसलिए क्या अनात्म क्या हो गया, वो जगत घटपट आदि संसार, उसको जानने वाला वो अकृष्णविद कहा जाता है। उनको वो जिसमें उनकी निष्ठा है, कर्म में निष्ठा है तो, भक्ति में निष्ठा है तो, जिसमें भी उनकी निष्ठा है उसी निष्ठा को और दृढ़ करना आपका कर्तव्य है। बल्कि उसमें और आगे बढ़ा, उसमें कुछ कमी है उसको और बता नहीं, आप जो कर रहे हो कर्म वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन उसमें ये दोष है, कमी है, इसको और ऐसे ऐसे करना, इन अंगों को भी जोड़ लो, तब आपको कर्म और बढ़िया फल देगा, सुदृढ़ हो जाए, निश्चित फल देगा। ऐसे उसको कर्म के अंदर जो अपूर्णता है उसको पूर्ण करने की कोशिश करना चाहिए। सही नहीं कर रहा है उससे सही कराओ, सिखाओ उसको सही करना, छुड़ाओ नहीं। कोई संध्या गलत कर रहा है तो मजाक उड़ा दे रहे, क्या संध्या दे रहे, छोड़ो इसको, ऐसा नहीं बोलने का। भाई गलत कर रहा है तो हंसो मत, प्रयास तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो चलो उसको कहो ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसे ऐसे होता है, इस ढंग से करना चाहिए, ये विधि है, पुस्तक देखो, और उसको प्रेरणा दो, उसको विधि पूर्वक करने को, सर्वांग युक्त होकर कर्म करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। यही एक विद्वान का कार्य है, कर्तव्य है। कथम पुनः कर्मण अधिकृतेन अज्ञेन मोक्षुणा कर्म कर्तव्यम इत्युच्यते। आप प्रश्न उठता है, ठीक है, फिर जो कर्म में अधिकृत है ऐसा जो अज्ञ मुमुक्षु के द्वारा कर्म कैसे करना चाहिए, इत्युच्यते। मुक्त होना तो चाहता है, ज्ञानी अभी नहीं है, अज्ञ है, अतएव कर्म में अधिकृत भी है। कर्म में अधिकृत का मतलब गया, अभी वह उस स्थिति में नहीं है कि वो संन्यास ले लिया हो, कर्मों से विविदिशा संन्यास नहीं लिया है। ऐसा व्यक्ति कर्माधिकारी है, ब्रह्मचारी है अभी, तो उसको क्या करना चाहिए, चाहे गृहस्थ है तो उसको क्या करना चाहिए, कर्म को किस प्रकार से करना चाहिए वह प्रकार को समझा है। कथम केन प्रकारेण कर्तव्यम इत्युच्यते। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। संन्यस्याध्यात्म चेतसा, मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में सकल कर्मों को अध्यात्म चेतसा, संन्यासी मैंने समर्प्य, समर्पण करके, मुझ में सकल नित्य नैमित्तिक कर्म जो तुम कर रहे हो उन सकल कर्मों को मुझ में अध्यात्म चेतसा अर्पण करके, अध्यात्म चेतसा यह महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ, अध्यात्मंच तच्चेतश्च यदि अध्यात्म चेता तेना यदि अध्यात्म चेतसा, अर्थात क्या है, भाष्यकार सीधा सीधा कहेंगे विवेक बुद्धिया, बस इतने अर्थ करके छोड़ देते हैं। क्या विवेक बुद्धि से करना है, क्या है विवेक बुद्धि का स्वरूप, वह आगे बताएंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, आगे बताएंगे। उस बुद्धि से करने का नाम विवेक बुद्धि से करना, उस दृष्टि से करना है। सर्वम ब्रह्मैव इति दर्शनेन वा माया मात्रमिदं द्वैतम इति दर्शनेन वा, प्रत्येक दृष्टिया
अपनी प्रत्येगात्म दृष्टि को अपनाते हुए याद इदम माया मात्र सर्व मान लो, या इदम सर्व ब्रह्म ही ऐसा मान लो। मान करके अतः क्या होना, हम जब इदम सर्व ब्रह्म ही है, हाथ भी ब्रह्म है, रोटी भी ब्रह्म है, खाना भी ब्रह्म है, खाने वाला ब्रह्म है, अंदर जो जीवा छू रहा है और चबा रहा है दांत, ये सब ब्रह्म है। अर्प्यते निधि अर्पणम हस्त इति ब्रह्म ही ब्रह्मार्पणम। ब्रह्म भी जो खा रहे हैं, जो रोटी पानी है, ये भी ब्रह्म ही है। इसको तो प्रत्येगात्म दृष्टिया का मतलब क्या, याद ऐसा मिथ्या है मान लो, माया मात्र में सर्वम, तब न कर रहे कर्म तो हो ही नहीं रहा है, जो दिख रहा है सो हो रहा है, सो हो रहा है, उसे कोई लेन देन नहीं हमारा। याद ये प्रत्येक दृष्टि करते हुए सर्व मिथ्यात्व मई न किंचित भवती, यद किंचित तत्सर्वम तो ये मई सर्वाणी बोल रहे ना भगवान, उसी में सब कुछ है, मेरे में कुछ नहीं। याद हो दृष्टि में रहो, टिको माया मात्र सर्व को लेकर नहीं। उसे थोड़ा आपको लगता है हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, इसको बस ठीक है, हाथ को ब्रह्म मान लो, रोटी को ब्रह्म मान लो, ये दृष्टि अपना सर्वम ब्रह्म। ये दो में से एक दृष्टि को अपनाते हुए प्रत्येक दृष्टि करते दोनों को, दोनों का नाम प्रत्येक दृष्टि। प्रत्येगात्म दृष्टि जब प्राप्त होती है, दो में से एक होता है, या तो सर्वम ब्रह्म होता है, या तो सर्वम माया मात्र अविद्या मात्र सर्वम, यही होता है, दो में एक होगा। तो कर्मफल तब क्या होता है, उससे ब्रह्मार्पण आदि इत्यादि जो आगे कहे जाने वाले हैं, उन लक्षणों के द्वारा कर्मों को संन्यास्य माने समर्प्य मयि ब्रह्मणी, माने मयि से लेना गौण, शुद्ध ब्रह्म ही अर्पण कर देना है, ये कोई सगुण साकार कृष्ण को इत्यादि को नहीं करना। आगे भगवान कहेंगे भाष्यकार, इसलिए परमेश्वरे सर्वज्ञ सर्वांतर्यामिणे सर्वात्मनि ब्रह्मणि एव, ब्रह्म ही अर्पण करना है, सीधे ब्रह्मार्पण वस्तु कर देना, सीधे सीधे निराशीर भी कैसे करना है, तीन कंडीशन डाल दिया, निराशीर निर्ममो विगत ज्वर भूतवा युद्धस्व, प्रकरणानुसरण वर्तमान अधिकारी के लिए युद्धस्व कर दिया, और अन्य के लिए अपना अपना जो कर्म है उसको ले लेना है। यानी कि आप भी उधर लड़ने लग जाओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जाकर लड़ाई लड़ने लग जाए, युद्धस्व बोला भगवान ने, कहा लड़ो और आपस में लड़ते रहते जाए, यही करते विद्यार्थी लोग आपस में लड़ते रहते, इसलिए युद्धस्व कहा है ना भगवान ने लड़ने को, इसे लड़ेंगे हम, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये युद्धस्व अर्जुन के लिए है, या तात्पर्य सवर्णाश धर्मम कुरुष्व इत्यर्थ, अपना वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार जो आपको प्राप्त कर्म है वह कर्म को करो, ये इसका निराश ही कैसे करो, लेकिन वो निराश ही फलाकांक्ष रहित होकर के, अहंता ममता अभिमान को त्याग करके, और शोक को, ज्वर शब्द वाच्य यहाँ शोक है, जो शोक तुम लिए बैठे हो अभी तक, हाँ शोक संविघ्न मानस है ना, कहा ना पहले शुरू में, तो वह शोक संविघ्न मान वाला हो तुम, जो संजय ने कहा था शोक मन वाला होकर बैठा हुआ है अर्जुन, कहते वो जो है शोक को त्याग करके तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, स्ववर्णाश्रम से जो विहित कर्म है, युद्ध इस समय तुम्हारे लिए, वह युद्ध रूपी कर्म को तुम करो, ये इसका